Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another important and informative video. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे related to IOBM admissions for the spring 2026. स्प्रिंग 2026 का जो एडमिशन प्रोसेस है IOBM का CBM का वो लास्ट वीक से स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्प्रिंग 2026 में कौन कौन से प्रोग्राम्स अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD लेवल्स पे ऑफर किए गए। इसके साथ साथ हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे कि IOBM में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या प्रोसीजर जो है वो क्या है। बट आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी नॉलेजेबल कंटेंट इंशाल्लाह पहुंचता रहे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ लेगेसी ऑफ आवर स्टूडेंट्स एसिंग द IOBM CBM एंट्रेंस टेस्ट। तो हमारा जो एंट्रेंस टेस्ट प्रेप सेशन है IOBM CBM का वो भी स्टार्ट हो चुका है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर 100% प्रिपरेशन। इसमें डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लास 1.5 आवर्स की कंडक्ट की जाती है। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस पेपर्स का एक्सेस दिया जाता है। जो डेटा मैंने अपने प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स के ऊपर या प्रीवियस सेशन के स्टूडेंट जो कि टेस्ट में पेपर हुए उनसे कलेक्ट किया, सिमिलर क्वेश्चंस बनाए हैं, सिमिलर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस बनाए हैं, इंग्लिश के भी, मैथमेटिक्स के भी, उसके साथ साथ जनरल नॉलेज एंड IQ के सेक्शन के भी वो भी आपको सॉल्व करवाए जाते हैं एंड टन्स ऑफ अदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं। सो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू एस देयर एंट्रेंस टेस्ट एंड 100% अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो स्प्रिंग 2026 के लिए प्रेप सेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है ना वो ऑफर किए गए हैं IOBM में फॉर द स्प्रिंग 2026 इनटेक। तो एप्लीकेशन जो है वो 15 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड नवंबर 10 2025 द लास्ट डेट टू अप्लाई इन IOBM CBM। प्रोग्राम जो ऑफर किए गए हैं उन पर मैं बात करता हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट की जो प्रोसेसिंग फी है दैट इज 3000 रुपीज़। लास्ट डेट टू सबमिट फी इज 10 नवंबर 2025। जैसे कि मैंने बताया कि 10 नवंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है फॉर ऑल द अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स एज वेल एज जो MBA का प्रोग्राम ऑफर किया गया है दैट विल बी held on inshallah November 15 2025। रिजल्ट अनाउंसमेंट जो है इट विल टेक 2 वीक्स एंड November 29 को इंशाल्लाह जो है वो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा एंड इंटरव्यूज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है वो इंशाल्लाह 1 दिसंबर एंड से लेके 7 दिसंबर तक जो है वो इंशाल्लाह कंडक्ट किए जाएंगे एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो दिसंबर 2022 को इंशाल्लाह पब्लिश होंगी। एंड सेशन जो है वो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वीक ऑफ February में इंशाल्लाह जो ये सेशन है स्प्रिंग का वो इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट होगा। सो दिस इज द स्केड्यूल फॉर द स्प्रिंग 2026 इनटेक। बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हो ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो कि जब मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एंड टेस्ट जो है वो मेरा 15 नवंबर 2025 को है। तब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर स्प्रिंग 2026 के इनटेक में ऑफर किए गए हैं। तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स को ऑफर किया गया है, बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ऑफर किया गया है, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफर किया गया है। इसके साथ बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स को ऑफर किया गया है, बैचलर्स इन एक्चुअल साइंसेज एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफर किया गया है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस साइकोलॉजी ऑफर किया गया है, इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम ऑफर किया गया, बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया गया, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का प्रोग्राम ऑफर किया गया। तो याद रखिएगा स्प्रिंग की जो इनटेक होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। तो ये कुछ 9 के करीब जो प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेड लेवल पे ऑफर किए गए हैं। MBA वीकेंड एंड इवन इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स के लिए ऑफर किया गया। B.Ed 1.5 एंड 2.5 ये दोनों के प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं। इसके साथ मास्टर्स लेवल के ऊपर बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, statistics and scientific computing, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, MPhil इन एजुकेशन एंड MPhil इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया गया। PhD लेवल पे 6 प्रोग्राम्स ऑफर किए गए जिसमें PhD इन बिजनेस मैनेजमेंट है, PhD इन कंप्यूटर साइंस है, PhD इन इकोनॉमिक्स है, PhD इन एजुकेशन है, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट है एंड PhD इन स्टैटिस्टिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के प्रोग्राम जो हैं वो ऑफर किए गए। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स व्हिच आर ऑफर्ड एट अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD लेवल्स फॉर द स्प्रिंग 2026 इनटेक एट IOBM CBM। अब हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का। एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले इस लिंक के ऊपर आ जाना है। इस लिंक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया, आप उस पर भी क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो एंड इसके साथ ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर जो है वो यहाँ से क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने जो है वो अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है
तो यहाँ पे आपके पास एक नई विंडो जो है वो ओपन होगी है। एंड आज थोड़ी सी इनकी वेबसाइट वैसे स्लो है। सो इस नई विंडो के ऊपर आपने आ जाना है और सबसे पहला जो आपने स्टेप करना है वो ये है कि आपने रजिस्टर करना है फॉर एन अकाउंट। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे कि रजिस्टर नाउ के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे जो है ना मैं अपनी रजिस्ट्रेशन कराऊँगा। मैं अपना नेम एंटर करूँगा, मैं अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करूँगा, उसके अलावा मैं अपना ईमेल एंटर करूँगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अपना नेम। सो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नेम ऐड करेंगे, उसके बाद जो है ना आप अपनी जो ईमेल एड्रेस है वो एंटर करेंगे। उसके अलावा फिर जो है ना आप अपना जो फ़ोन नंबर है वो आप जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। सो फ़ोन नंबर आपने एंटर करना है अपना, ठीक है। ये डिटेल्स आपने यहाँ पे अपनी एंटर कर देनी है। एंड कहाँ पे आप अपना टेस्ट सेंटर बनाना चाहते हो, क्योंकि कराची कैंपस के लिए है, तो यही आ जाएगा। आपको आईओबीएम के बारे में पता कहाँ से चला? आईओबीएम की वेबसाइट से, लेट से पता चला। इसमें आप कोई भी चॉइस चूज़ कर सकते हो और आप रजिस्टर के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आपके पास ये पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि साइन अप लिंक सेंड टू योर ईमेल। इसको आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी ईमेल का इनबॉक्स ओपन करना है और आईओबीएम की तरफ से आपको एक ईमेल आई होगी माई आईओबीएम की तरफ से। इसमें एक लिंक होगा और जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपका साइन अप कंप्लीट करना है आपने। देखिए कि आपने जो जिस ईमेल के ऊपर साइन अप बनाया वो ईमेल जो है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगी, ये तो चेंज नहीं होगी, लेकिन आप जो है ना वो अपना पासवर्ड सेटअप करोगे। तो आपने पासवर्ड सेटअप करना है और पासवर्ड सेटअप करना है और उस पासवर्ड आपने ऐसा सेटअप करना है कि जो आपको याद भी रहे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि पासवर्ड सेट करते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि देयर शुड बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स, 1 अपर केस, 1 एट लीस्ट डिजिट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो पासवर्ड आपने अपना कंफर्म कर लेना है, ठीक है जी। सो पासवर्ड मैंने यहाँ पे अपना कंफर्म कर लिया। ईमेल चेंज नहीं होगा। इसमें बहुत से स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं कि यहाँ से ईमेल चेंज कर देते हैं। ईमेल आप साइन अप कर चुके हो, अपना पासवर्ड सेटअप करोगे, साइन अप कर लेना है आपने, ठीक है। और आपका साइन अप प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आपके पास आपका कंप्लीट डैशबोर्ड जो है ना वो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्योंकि हम अभी रजिस्ट्रेशन जो है मैं आज करवा रहा हूँ 19 अक्टूबर 2025 को, तो ये जो लिंक है ये मेरे पास ओपन है और यहाँ से मैं सबसे पहले जो है ना वो ये जो लिंक आ रहा है क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल, इसके ऊपर जो है वो मैंने क्लिक करना है। अब मैं सबसे पहले उस प्रोग्राम को लॉक करूंगा जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप अंडर ग्रेड के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप अंडर ग्रेड के ऊपर क्लिक करोगे और फॉर एग्जांपल मैं क्योंकि थोड़ा समझाने के लिए आप करूँगा, मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का जो प्रोग्राम है वो चूज़ किया है। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अगेन मेरी पहली इन्फॉर्मेशन यानी प्रोग्राम मेरा जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जहाँ पे मैंने अपना नेम इंटर करना है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम इंटर करना है, मेरा मैरिटल स्टेटस क्या है, मेरे फादर का नेम क्या है, मेरा फ़ोन नंबर आ जाएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं अपना रिलीजन चूज़ करूँगा, अपना CNIC नंबर एंटर करूँगा। किसी के पास CNIC नहीं है तो अपना पासपोर्ट नंबर या बी फॉर्म नंबर जो है वो एंटर कर सकता है। इसके साथ अपना जेंडर सेलेक्ट करूँगा, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करूँगा। डेट ऑफ बर्थ आपने एक्यूरेट चूज़ करनी है। CNIC नंबर या पासपोर्ट नंबर आपने करेक्ट एंटर करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन है तो मैंडेटरी, अगर लेकिन उसमें मिस्टेक हो जाए तो कोई ज़्यादा इशू होने नहीं लगा। एंड इसके साथ साथ जो है ना मैं यहाँ से चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके कोई भी जो है ना अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा। कोशिश कीजिएगा कि पिक्चर आपकी ऐसी हो कि जिसमें आप आपकी शोल्डर्स तक आपका जो चेहरा है वो वाज़िया दिख रहा हो। एंड अगर कोई ऐसी पिक्चर नहीं है आपके पास तो आप कैनवा या डिफरेंट एप्लीकेशन से आप उसको एडिट करके भी अपलोड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने घर में किसी भी वॉल के आगे खड़े हो जाएं और अपनी क्लियर एक पासपोर्ट टाइप इमेज जो है ना वो आप बना लें और यहाँ पे आपने चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी पुट अप कर दोगे। डोमिसाइल अगर नहीं भी बना हो तो दैट इज़ नॉट एन इशू, बट आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो उसको आपने सिलेक्ट डोमिसाइल में लाजमी जो है ना वो एंटर करना है। तो आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन? अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हो, ठीक है, तो फिर आप येस पे क्लिक करोगे। लेकिन याद रखना है कि अगर आपको कोई डिफरेंट एबिलिटी है यानी डिसेबिलिटी है आपको, तो आपको फिर उसका वैलिड प्रूफ भी देना होता है। सो आर यू फर्स्ट जनरेशन, ये क्वेश्चन है। में से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर इसका क्या मतलब है। फर्स्ट जनरेशन का मतलब ये है कि क्या आप अपनी फैमिली में पहले शख्स हो कि जो कि बैचलर्स करेगा। तो अगर ऐसा है तो येस, अदरवाइज आप नो के ऊपर जो है उसको क्लिक कर दोगे और यहाँ से जो है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करोगे। याद रखिएगा कोई भी अगर एक मैंडेटरी फील्ड इसमें से इनकम्प्लीट होगी तो ये आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करना है इंशाल्लाह। तो जैसे मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया मेरी 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। नहीं, मैंने प्रोग्राम चूज़ कर लिया, अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है
जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद आपके पास रेजिडेंस आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस एंटर करना है एंड करेक्ट एड्रेस आपने एंटर करना है। अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होती है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल मेल, तो वो इसी एड्रेस के थ्रू जो है वो होगी। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो आप सेम एज परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो दोनों में सेम चीज़ जो है ना वो फिलअप हो जाएगी। तो ये स्टेप आपने फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मैं यहाँ से अपना सिटी जो है ना वो इस्लामाबाद चूज़ कर लूँगा। आपका जो भी सिटी है उसको आपने जो है ना वो लाजमी जो है ना वो यहाँ से करेक्ट जो है वो चूज़ करना है। उसके अलावा परमानेंट सिटी भी आपने अपना चूज़ करना है। और ये लेट्स से फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं इसमें कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है वो एंटर कर दूंगा। एंड परमानेंट एड्रेस भी मेरा यही है, मैंने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा कि कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर की है और कंटिन्यू पे क्लिक किया है, ये सक्सेसफुल हो गया। इस पर आपने ओके पे क्लिक करना है और अब आपके 3 स्टेप्स जो है वो एडमिशन अब प्रोसेस में अप्लाई करने के वो कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोग्राम्स, बेसिक इन्फो, रेजिडेंस आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंटर करोगे, जो भी आपने एग्जामिनेशन दी थी, चाहे आपने अगर मैट्रिक किया हो तो आप एसएससी चूज़ करेंगे, अगर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है तो ओ लेवल्स करेंगे। इफ यू हैव डन सम डिप्लोमा प्रोग्राम या 9-10 भी आपकी डिप्लोमा बेस थी तो आप उसको चूज़ करोगे। स्टेटस क्या है, डेफिनेटली ओ लेवल्स तो कंप्लीट हो चुका होगा, पास हो चुका है, तो आप वो करेंगे। अपना बोर्ड चूज़ करेंगे, आपका इंस्टीट्यूट का नेम चूज़ करेंगे। मार्क्स का क्राइटेरिया क्या था, नहीं आपको मार्क्स मिलते थे या अगर आपको कोई ग्रेडिंग सिस्टम था, ये चूज़ करेंगे। इन सारी इन्फॉर्मेशन ये आपने एंटर करने के बाद फिर अगेन कंटिन्यू के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देना है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन एंटर की, कंटिन्यू पे क्लिक किया, सक्सेसफुल हो जाएगी और ऑटोमेटिकली अब ये आपसे आपके ए लेवल्स का या आपके एफएससी का डेटा जो है ना वो मांगेगा। तो ए लेवल या इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आपने जो भी डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एफएससी वगैरह की हुई है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो एचएसएससी 2 के लाएगा, आप उसको चूज़ करेंगे। ए लेवल्स किया हुआ है तो ए लेवल्स के लाएगा। स्टेटस क्या है, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आप पास कर चुके हैं, तो आप पास पे चूज़ करेंगे। अगर रिजल्ट अवेटेड हो तो आप रिजल्ट अवेटेड पे चूज़ करेंगे। बोर्ड जो भी था आपका वो चूज़ करेंगे आपने, जिस भी इंस्टीट्यूट से जो है ना वो आपने किया है अपना इंटरमीडिएट, या आप ये कह सकते हो कि आपने अपना एफएससी किया है, आप उनको जो है वो चूज़ करेंगे। ठीक है। मार्क्स का क्राइटेरिया, क्योंकि आपका मार्क्स ही था, टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आप इंटर करोगे, और जो जितने भी ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं ना आपके लेट से वो आप इंटर करोगे। तो जैसे ही आप ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे परसेंटेज को ये फिलअप कर लेगा, जस्ट लाइक जैसे इसने ओ लेवल या मैट्रिक के लेवल पे किया। ग्रेड भी ऑटोमेटिकली आपका ये चूज़ हो जाएगा। ए1 था अगर 80% से ऊपर है, तो ए था अगर 70 से 80 एंड सो ऑन। ईयर आपने किस ईयर में किया, लेट्स से आपने करंटली 2025 में किया, तो आप 2025 को चूज़ कर लेंगे। डिसिप्लिन आपका क्या था, ग्रुप आपका लेट्स से मेरे केस में फॉर एग्जांपल प्री इंजीनियरिंग था, तो मैं चूज़ करूँगा। अगेन मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा जी, अब जैसे कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया, थोड़ी सी आज वैसे इनकी वेबसाइट स्लो है। अब मेरे पास ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, ठीक है, वो ये बता रही है कि कौन कौन से टैब जो थे वो मैंडेटरी थे। तो एसएससी का टैब और एचएसएससी का, यानी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन और इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन डालना, या आप ये कह सकते हो कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स की इन्फॉर्मेशन डालना जो था वो मैंडेटरी था। मेरे पास अगर कोई सैट और गैट का स्कोर है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं अगर सैट की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सैट यहाँ से चूज़ करूँगा, और वो स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और एमबीए के अलावा बाकी जितने भी मास्टर्स के या पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे गैट का क्योंकि स्कोर एक्सेप्ट किया था, तो आप यूँ गैट को चूज़ कर लोगे या सैट को चूज़ कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपसे आपका एविडेंस भी मांगेगा कि राइटिंग में कितना स्कोर है आपका, और मैथमेटिक्स में आपका कितना स्कोर है, और जो स्कोर कार्ड है वो आपने चूज़ करना होगा। मेरे केस में क्योंकि कोई सैट गैट नहीं है और मैं एंट्रेंस टेस्ट की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप इसको जो है एज इट इज़ छोड़ देंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इस तरीके से आपकी प्रॉपरली जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। अब आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है गार्डियन इन्फो के ऊपर। ठीक है जी, आपके गार्डियन कौन है, लेट्स से अगर आपके फादर हैं तो आप फादर चूज करेंगे, उनका नेम इंटर करेंगे, उनका सीएनएस इंटर करेंगे, उनका क्या ऑक्यूपेशन है वो इंटर करेंगे, एंड उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद भी आप जो है ना वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपने ये इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट जो है ना वो चूज़ करने का पूछेगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का प्रोसेस जो है ना वो आपने दे के करना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप अपना आईडी कार्ड कर रहे हो या अपना बे फॉर्म एंटर कर रहे हो, तो आप यहाँ से इसको चूज़ करोगे। उसके बाद आपकी सीएनएससी की फ्रंट साइड को आपने यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर देना, बैक साइड को भी कर देना। उसके अलावा आपकी एसएससी की जो मार्कशीट है या ओ लेवल्स की आपकी जो मार्कशीट है, एक वैलेंसी है, आप उसको चूज़ करके अपलोड करेंगे। एंड उसके अलावा फिर जो है आपकी इंटर की या ए लेवल्स की या आपकी एचएसएससी की या एफएससी की जो भी मार्कशीट है आप उनको एंटर करोगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंटर करने के बाद आपने अगेन कंटिन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि साइज शुड बी लेस देन 1 MB।
पर डॉक्यूमेंट उनका साइज जो है ना 1 MB से छोटा होना चाहिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड ऑटोमेटिकली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाएंगे। थोड़ा सा ये टाइम लेगा डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हुए, एंड वंस दे आर अपलोडेड, सो आपके पास आ जाएगा कि सक्सेस डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड। अब नेक्स्ट जो आपके पास डिटेल है वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है। अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर यूजली स्टूडेंट्स का कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। स्टिल अगर आप में से किसी का कोई इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो अपलोड कर सकते हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पे अप्लाई करो, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, उसको आप अपलोड करोगे, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एंटर करोगे। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स नहीं है तो आप इसको स्किप के ऊपर क्लिक करोगे। इसके बाद साथ ही जो है ना वो आपके पास क्या आ रहा होगा कि आपके पास जो है ना एट द एंड आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी सारी डिटेल्स आ रही होंगी। तो डू गिव अ क्विक ग्लांस ऑन इट, ठीक है। उस पर एक लाजमी नज़र डाल लेनी है, कोई मिस्टेक तो नहीं। अगर कोई मिस्टेक है तो भी आप उसको एडिट कर सकते हो। एंड अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे एंड ये आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा, यस करोगे आप इसके ऊपर अगेन, तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है कि आप पे फी के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है वो 3000 रुपीज़ है। प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं क्लिक करूँगा एंड यूजिंग माई बैंकिंग एप्लीकेशन या मैं क्रेडिट कार्ड इन्फो या डेबिट कार्ड इन्फो, मैं जो है वो पे फास्ट के ज़रिए जो है ना वो इसको पे कर दूंगा। तो यहाँ पे आप वाया कार्ड जो है वो पेमेंट कर सकते हो। अगर आप इजी पैसा के ज़रिए जो है वो पेमेंट करना चाहते हो तो आप अपना वॉलेट नंबर CNS से एंटर करोगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे, आप इससे जो है ना वो पेमेंट कर दोगे। तो मेक श्योर कि 10 नवंबर 2025 से पहले आप अपने स्प्रिंग 2026 का जो एडमिशन प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कर लें, अपनी फ़ी को जो है ना वो आप पे कर लें एंड ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो टाइमली जो है वो सबमिट हो जाए। तो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू टुडेज़ वीडियो। अगेन अगर आप हमारे प्रेप सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। फॉर 100% प्रिपरेशन एंड डेडिकेटेड एंड फोकस प्रिपरेशन एंड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रिपरेशन ऑफ IOBM CBM, you can contact us and inshallah you can ace your test. Till next video, thank you so much and Allah Hafiz.